हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा से चैप्टर 8 सीता की खोज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रावण किस तरह से सीता का हरण करके लंका की ओर अपने रथ से उड़कर जा रहा था। रास्ते में जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने रावण से युद्ध किया, उसके रथ को तोड़ दिया, घोड़े को भी मार दिया, यहाँ तक कि उसने उसके सारथी को भी मार डाला। उसने रावण को भी घायल कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर राम हिरण को मार करके, जो कि मारीच था और उसने हिरण का रूप धारण कर लिया था, उसको मार चुके थे। लेकिन मरते वक्त मारीच ने इस तरह की आवाज़ निकाली थी कि मानो राम को बाण लगा है। राम की आवाज़ सुन करके दूसरी तरफ सीता बहुत ही व्याकुल हो गई थी। उन्होंने लक्ष्मण को भी राम की सहायता के लिए पीछे भेज दिया था। अब चूंकि मारीच तो मर चुका था और राम के मन में भी कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। वो ये सोच रहे थे अब क्या होगा। यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दूसरी तरफ राम भी ये जानते थे मारीच कितना मायावी है। उसने राम जैसी ही आवाज़ निकाली है और वो छल करता हुआ राम को कुटिया से बहुत दूर ले आया है। वो ये सोच रहे थे कि अब क्या हो रहा होगा, इसीलिए वो वापस जाने में एक पल भी लेट नहीं होना चाहते थे, देरी नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। वो ये सोच रहे थे अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। राम के मन में एक भय आ गया था। वो ये सोच रहे थे मारीच की आवाज़ को राम की आवाज़ समझकर लक्ष्मण सीता को अकेले कुटी में न छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो राक्षस अकेली सीता को मार देंगे। उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्हें लक्ष्मण पर क्रोध आ रहा था कि उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा दी थी। लक्ष्मण कुटी में सीता को अकेली छोड़कर वन में क्यों आ गए। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। एक और लक्ष्मण भी बहुत डरे हुए थे। उन्होंने राम से कहा देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। सीता ने लक्ष्मण को कहा कि वो राम की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर भी राम की सहायता के लिए वन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अयोध्या के राजा बनना चाहते हैं। देवी सीता ने लक्ष्मण को बहुत ही कटाक्ष सुनाए थे, तो लक्ष्मण ने भी राम से वही कहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के कटाक्ष और उलाहना को नहीं सुन सकता था। उनके मन में पूरा विश्वास था कि राम को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन देवी सीता के कहने पर ही वो कुटिया को छोड़कर राम के पास आ गए थे। राम ने कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी करो,
मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। राम ने लक्ष्मण को कहा कि अब उन्हें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। उन्हें जल्दी से जल्दी कुटिया की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मायावी राक्षस हैं और वो अगर सीता पर हमला करेंगे तो सीता उनका सामना किस प्रकार कर पाएंगी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसा कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। राम एक आवाज़ लगाते तो सीता उपस्थित हो जाती, लेकिन दूर से ही राम आवाज़ लगा रहे थे, सीता तुम कहाँ हो? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, क्योंकि सीता तो वहाँ थी ही नहीं। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। राम ने सीता को जो आवाज़ दी वो पेड़ों से टकराई और हवा में गायब हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे। सब स्तब्ध, सभी हैरान थे। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। वो इधर उधर सीता को ढूंढ रहे थे और पुकार रहे थे, सीते सीते तुम कहाँ हो? पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। राम इतने दुखी हो गए थे कि वो रोने लग गए। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध बुला बैठे। जब उन्हें सीता नहीं दिखी तो वो विरह से गोदावरी नदी के पास गए। उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम इतनी सुध-बुध भुला चुके थे कि वो पेड़ों से, पत्तों से, नदियों से, पशु पक्षियों से, सभी से पूछ रहे थे कि सीता को किसी ने देखा है। वो ये भूल चुके थे कि उनको कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो लोग तो बोलते ही नहीं। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा। फूलों के पास रुके। चट्टानों, पत्थरों से प्रश्न किया। शोक स्तब्ध राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती। राम इतना शोक में संतप्त हो चुके थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि चट्टानें तो कोई जवाब नहीं देंगी। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा तो मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। वो हर किसी से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि सीता वहीं कहीं है, कुटिया के आसपास। वो यहीं कहीं गई होंगी। अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिंचाने के लिए। वो केवल उनको परेशान करना चाहती हैं, इसीलिए पेड़ के पीछे छिप गई होंगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। वो इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि सीता मेरे साथ मजाक मत करो। और वो ये सोच रहे थे कि सीता किसी पेड़ के पीछे छिप गई हैं और उसी पेड़ की ओर दौड़ कर जाते, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। जब वहाँ उनको कोई नहीं दिखाई देता तो वो बहुत ही निराश हो गए थे और वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो पा रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।
यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उनके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मैं सीता का वियोग बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और उन्होंने लक्ष्मण को ये भी आज्ञा दी वो अयोध्या लौट जाए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सीता के साथ आया था और सीता के बिना अयोध्या बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण ने राम को समझाते हुए कहा, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, हम मिलकर सीता को ढूंढ लाएंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा। लक्ष्मण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जहाँ कहीं भी होंगी सीता भी उनकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हाँ प्रिय कहते हुए वे पुनः विलाप करने लगे। लक्ष्मण के समझाने पर राम थोड़ी देर के लिए तो शांत हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वे फिर से रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने हिरणों से पूछा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। हिरणों ने अपनी मौन भाषा से राम को समझा दिया था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भागकर ये इशारा दिया कि सीता को कोई आसमान के रास्ते से दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वो रावण ही था जो रथ में बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर उसको ले गया था। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मरा हुआ सारथी है और मरे हुए घोड़े भी हैं और रथ के टुकड़े भी हैं। राम ये सोच रहे थे कि ये रथ जंगल में कैसे आया होगा। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। ऐसा लगता है मानो थोड़ी देर पहले यहाँ पर युद्ध हुआ है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंद रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। उनके बालों से ये माला गिर गई होगी जब वो राक्षसों से संघर्ष कर रही होंगी, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह टूट नहीं सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वो ये जानते थे कि सीता तो राक्षसों से नहीं संघर्ष कर सकती, तो कोई ना कोई अवश्य ऐसा आया होगा जिसने राक्षसों को चुनौती दी होगी और उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। जटायु ने राम और लक्ष्मण से कहा, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। जटायु ने राम और लक्ष्मण को ये बता दिया था कि उसने रावण से किस प्रकार युद्ध किया और रावण को किस तरह से उसने घायल किया, और ये भी बताया कि रावण जो है वो सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेकर उड़ गया है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी।
रावण का नाम बताया, दिशा बताई। जिधर सीता को लेकर वह गया, राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। उन्होंने राम से कहा कि इस समय रोने से कोई लाभ नहीं होगा। अब तो हमें पता ही है कि सीता किस ओर गई हैं, तो हमें तुरंत उसी तरफ जाना चाहिए। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अवरोध मिले, रुकावटें मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा भी तय थी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए उसे कोई भी यत्न नहीं करना पड़ा। राम और लक्ष्मण स्वयं उसके पास चलकर गए थे। आज तो उसे मन मांगा भोजन मिलेगा। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकते? उसने ऐसा राम और लक्ष्मण से पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। उसने कहा, मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे आपकी मदद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक विनती है कि राम को मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट षणमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। जो सुग्रीव थे ना, वो षणमुख पर्वत पर रहते थे। उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्य शबरी रहती हैं। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए कबंध का अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। पंपासर का मतलब ये होता है कि जो पंपा नाम का सरोवर है वो उसी ओर चल पड़े, क्योंकि वहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम था और वहीं पर उनकी भेंट जो है शबरी से हुई थी। आपने शबरी के बारे में ज़रूर सुना होगा कि शबरी ने राम और लक्ष्मण को भोजन में जंगल से बेर खिलाए थे। वो बेरों को खाकर चख रही थी कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा। जो मीठे बेर होते थे उनको खाने के लिए वो राम को देती थी और जो खट्टे बेर होते थे उनको वो फेंक दिया करती थी। उनके मन में राम के प्रति अथाह प्रेम था। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई।
राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। श्रेमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई थीं। राम ने उनसे सीता के संबंध में पूछा तो शबरी ने कहा, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम श्रेमुख पर्वत चले। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो चला था कि वो सुग्रीव की सहायता से सीता को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। अगले अध्याय में हम लोग राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।